भूल जाओ मायका ससुराल। आ गई बहू। चल अब आज तेरी पहली रसोई है, जाकर खाना बना दे। जी मम्मी जी। रितु शादी के अगले दिन अपने मायके गई थी और वहां से वापस आने के बाद वो अपनी पहली रसोई करती है। वो बड़े प्यार से सबको खाना परोसती है। सब खाना खा रहे थे तब, खाना कैसा बना है मम्मी जी? ठीक है। रितु की ये बात सुनकर उसका पति रजत वो खाना बंद कर देता है। ये कोई खाना है? तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता क्या? सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? क्या कमी है खाने में? ओहो, अब मुझसे ही उल्टा सवाल पूछा जा रहा है। एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आया कि खाने में बस कमी ही कमी है। इतना कहकर रजत वहां से उठकर चला जाता है। अरे तुझे आगे सवाल जवाब करना जरूरी था। उसका पूरा मूड खराब कर दिया। बेचारा मेरा बेटा खाना भी खाकर नहीं गया। लेकिन मम्मी जी मैंने तो कुछ नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कि खाने में क्या कमी है। हाय रब्बा, कितनी जबान चलाती है। यही सीख कर आई हो क्या अपने घर से? हम दोनों का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। अब पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। इतना कहकर कमला भी बीच में ही खाना छोड़कर उठ जाती है और वहां से चली जाती है। अभी रितु के साथ जो कुछ भी पहले ही दिन उसके ससुराल में हुआ, वो सब देखकर उसे काफी गहरा झटका लगा, क्योंकि ये सब क्या हो गया? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। रितु को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ और बिना वजह इतना कुछ। फिर रात को, मम्मी जी आप बता दीजिए मुझे खाने में क्या बनाना है। अपने मर्जी से कुछ भी बना ले। लेकिन मम्मी जी। अरे अब क्या हो गया? मैंने सुबह अपनी मर्जी से बनाया था लेकिन आपको खाना पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए सब कैसे करना है ताकि मुझसे दोबारा वो गलती ना हो। हे भगवान, इसका मतलब तू उल्टा दोष हम पर ही डाल रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी जी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैंने बस ऐसा इसलिए कहा था ताकि दोबारा गलती ना हो। हाय राम, कितनी चप्पड़ चप्पड़ जबान चलती है तेरी। एक से एक फट जवाब दिए जा रही है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली मुझे। लेकिन मम्मी जी। उसी समय वहां रजत भी आ गया। क्या हुआ मम्मी? अब क्या कर दिया इसने? अरे बेटा, अरे बेटा, इसने मुझसे खाने के लिए पूछा कि क्या बनाऊं। मैंने बोला कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से, तो ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ाने लगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या? देख ना तू अब। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई जबान नहीं लड़ा रही थी। मैंने बस पूछा था कि खाना कैसे बनाना है और क्या बनाना है ताकि सुबह की तरह कोई गलती ना हो। अच्छा, तो अब तू मेरी माँ को झूठा बता रही है। तू उन्हें झूठा साबित करना चाहती है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने किसी को भी गलत झूठा कुछ नहीं कहा। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं बस एक जनरल बात कह रही थी। हमारे सामने ज्यादा अंग्रेजी काटने की जरूरत नहीं है। एक दिन हुआ नहीं यहाँ आए और अपनी मन मर्जी करनी चालू कर दी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। रजत बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और ये बात कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रितु को सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो सब इस तरह उसकी बातों को घुमा फिरा कर उसकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। वो उनके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे तो बहुत कुछ होना था। ऐसा हर रोज होता है। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी कॉफी में चीनी कम होनी चाहिए? जी। जी क्या? तूने कम चीनी क्यों नहीं डाली? माफ कीजिए। अरे तुझे माफी के अलावा और कोई तीसरा शब्द आता नहीं क्या? मुंह में जबान नहीं है? मैंने कम ही चीनी डाली थी, पता नहीं ज्यादा कैसे होगी। अच्छा, तो यानी हम ही बेवजह कलेश करते हैं घर में। हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है जो हम बिना वजह तुम्हें टोकते रहता है। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। इससे पहले कि रजत आगे कुछ बोल पाता, वहां उनकी पड़ोसन आ जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जी आंटी जी, आइए ना, अंदर आइए, अभी बुलाता हूँ मम्मी को। रितु को कुछ समझ में नहीं आया। अभी 1 मिनट पहले रजत उससे बिल्कुल गुस्से में बात कर रहा था और दूसरों के सामने कितनी जल्दी उसने अपना व्यवहार ही बदल लिया। शाम को, मम्मी, रजत जी मुझसे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। मुझसे यहाँ हर कोई बदतमीजी से बात करता है। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे कैसी बात कर रही है बेटा? वही तेरा घर है अब और वहां तेरा मन नहीं लगता? लेकिन मुझसे बिल्कुल पराया जैसा व्यवहार करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर बस डांटते रहते हैं और उनका गलत मतलब निकालते हैं। जरूर तेरी ही कोई गलती रही होगी बेटा।
अरे इतनी सी बात का भला कौन बतंगड़ बनाता है। अब तू घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। कोई गलती करेगी तो तुझे डांट तो पड़ेगी ना बेटा। इसमें भला इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मम्मी आप कभी भी मेरी बात समझते क्यों नहीं हो। बिना वजह डांटना कोई सही बात है क्या। अगर मैं जवाब दूं तो भी मैं गलत, जवाब ना दूं तो भी मैं गलत। ये कौन सी बात हुई भला। देख मुझे नहीं पता, बस ये है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हमेशा अपनी सास और अपने पति की इतनी बुराई मत किया कर, वरना सब क्या सोचेंगे। लेकिन मम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। रितु जब भी कोई बात अपनी मम्मी को बताती उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उल्टा उसे ही डांट दिया करती थी। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, यह क्या है। आपकी शर्ट। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इस पर ये जो दाग है वो हटा क्यों नहीं। क्या तुम्हें ढंग से कपड़े धोने भी नहीं आते। मैंने इसे हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन ये हटा नहीं। सब जानता हूं मैं कितनी कामचोर हो, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अरे कभी कोई काम ठीक से नहीं करती। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, सबक तो तुम्हें सिखाना ही होगा। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनकर रितु बहुत ही डर जाती है और रजत ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने रितु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, क्यों, कम असर हुआ क्या। और खुराक चाहिए। अगर आगे से ठीक से काम नहीं किया तो इससे भी बुरा हाल होगा। रजत गुस्से में वहां से चला जाता है। पहली बार तो रितु ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके बाद रजत ने उसे कई बार पीटा। फिर एक दिन रितु ने ठान लिया कि वो वहां एक मिनट भी नहीं रुकेगी। उसी समय वो अपने मायके चली जाती है। मम्मी, मैं अब अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। रितु रोते हुए सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात पर ससुराल छोड़ दिया और एक थप्पड़ ही तो मारा है। क्या कहा, बस एक थप्पड़। हाँ, इसमें भला इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। मम्मी आज एक थप्पड़ मारा है, कल को और भी कुछ हो सकता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे तलाक चाहिए। हे राम, कैसी बातें करती है। दोबारा मत बोलियो। देख ज्यादा ड्रामा मत कर। अब वही तेरा घर है, वहीं के हिसाब से तुझे रहना होगा। वो तुझे जैसे रखेंगे तुझे वैसे ही रहना होगा। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ। इतनी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी और अपने ससुराल नहीं जाएगी तो सब रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहती हूँ तू अभी ही वापस जा। तलाक की बात तो सब हमें पता नहीं कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। पापा आप तो कुछ बोलो। बेटा तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे हमारी नाक कट जाएगी। तू चुपचाप वापस जा और सब ठीक कर ले। तभी वहां रितु का भाई आता है। रितु इस उम्मीद में सारी बात अपने भाई को बताती है कि कम से कम वो तो उसकी साइड लेगा। लेकिन देखो रितु, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी सी बात पर तुम तलाक नहीं ले सकती। दोबारा तुमसे फिर कौन शादी करेगा। तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी और हम तो तुम्हें हमेशा यहाँ नहीं रख सकते ना। ये सब सुनकर रितु का दिल बुरी तरह टूट गया। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और उसे वो सब याद आ जाता है जो उसके मम्मी पापा ने उसे तब कहा था जब वो ससुराल के बाद पहले दिन अपने मायके लौटी थी। ससुराल में जरा अच्छे से रहियो। जो वो कहे उनकी बातों को ध्यान से सुनियो और सब कहना मानियो। ठीक से रहना, वहां हमारी नाक मत कटवा देना। ठीक है मम्मी, अब बस भी करो। यही सब सुनकर तो बड़ी हुई हूँ। अब शादी के बाद मैं आपसे पहले दिन मिलने आई हूँ और आज भी आप फिर से शुरू हो गई। हाँ, तो लड़कियों को समझाना ही पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना। अब अगर तू ठीक से नहीं रहेगी तो बात तो हमारे ऊपर ही आएगी ना। रिश्तेदार समाज वाले फिर सब क्या कहेंगे। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने ससुराल वालों की एक एक बात मानना, हमारे ऊपर उंगली ना उठने पाए। हे भगवान। रितु वापस अपने ससुराल चली जाती है। वो रजत को अपने इस व्यवहार को बदलने को कहती है, पर रजत कहाँ मानने वाला था। बल्कि उसका गुस्सा तो दिन ब दिन 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद जब रितु प्रेग्नेंट थी तब भी रजत ने हमेशा उसके ऊपर हाथ उठाया। रितु हमेशा सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही क्योंकि उसके मायके वालों ने जवाब जो दे दिया था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन, इतनी देर से कहाँ थी। रोहन को स्कूल से लेने गई थी। इतनी देर लगती है क्या। इतनी देर कहाँ लगा दी। बाकी दिन तो आधे घंटे में आ जाती थी तुम। आज 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लग गई। वो बस
वो क्या लगा रखा है? मुंह में दही जम गई है क्या? वो रोहन का आइसक्रीम खाने का मन था तो थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया। तुम्हें घर की जिम्मेदारी अच्छे से समझनी चाहिए और सब कुछ टाइम से करना चाहिए। आगे से ध्यान से रखूंगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रितु सभी सिचुएशंस में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो किसी भी बात में रजत को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन रजत तो बेवजह गुस्सा करता ही रहता था। एक बार जब डिनर के लिए रजत का दोस्त और उसकी पत्नी आते हैं। कमाल कर दिया भाभी जी आपने, बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आप। हाँ, सच में बहुत अच्छा खाना था। जी शुक्रिया। सबके खाने के बाद जब रितु बर्तन रसोई में लेकर जा रही थी, तब गलती से उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। ठीक से काम नहीं कर सकती? अरे भाई कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। माफ कीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रितु वहां से चली जाती है। भाई तेरा पारा बड़ी जल्दी हाई हो जाता है। जरा देख तो, भाभी तेरी बातों को कितने अच्छे से मानती है, और एक हमें देखो। अच्छा जी, ऐसी बात है? रुकिए, घर चलिए जरा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली मत लो। उनके जाने के बाद रजत गुस्से में रितु के पास जाता है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया था ना? मैंने क्या किया? तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया? तुम नहीं जानती? नहीं। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? उनके सामने तुम दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर बिना वजह गुस्सा करता हूँ, इसीलिए तुमने जानबूझकर सामान गिराया ताकि मैं तुम्हें डांटूं, क्योंकि मुझे उस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार समझाऊं, मैं ऐसा कुछ भी सोचकर कोई काम नहीं करती। कभी गलती से हो जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों हमेशा मेरे साथ गुस्से में ही बुरा व्यवहार करते हैं? पहली बार रितु ने अपने मन की बात कही, लेकिन रजत को वो बिल्कुल भी राज नहीं आया, बल्कि ऐसा करने से तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया। रजत ने रितु को फिर से पीटा। आगे से मुझसे जबान मत लड़ाना। रजत वहां से चला जाता है। रितु वहीं बैठकर रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आखिर कभी क्या गलत किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अगर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी हालत ऐसी ना रही होती। ऐसे रिश्ते में बनने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लेती। जब रितु रो रही थी तब वहां उसका 10 साल का बेटा रोहन आता है। मम्मा आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस मेरी आंख में ना कुछ चला गया था। मम्मी पापा आपको बहुत परेशान करते हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, आप रो मत, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा। अरे बेटा तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा था कि उसके घर में आखिर क्या हो रहा है। समय गुजर रहा था। समय के साथ रितु उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। कई साल बीत गए, लेकिन कुछ था जो बदल गया। फिर एक दिन जब रितु एक पड़ोसी से बात कर रही थी। जी नहीं, हमारे पास तो नहीं है, आप मिसेस शर्मा से पूछ लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। रजत कहीं बाहर से आ रहा था और उन्हें बात करता हुआ देखकर उसे गुस्सा आ गया। रजत उनके पास जाकर गुस्से में कहता है, चुपचाप अंदर चलो। बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस। मैंने कहा अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद अब तुम दूसरे लड़कों से भी बातें करने लगी हो? क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो बस मुझसे कुछ सामान के लिए पूछ रहे थे। शर्म नहीं आती ऐसे गली में खड़े होकर लड़कों से बात करते हुए? रितु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने आज तक इतना सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज उसके ऊपर ऐसा इल्जाम भी लगाया जा रहा था। उससे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बस बहुत हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने आज तक इतना कुछ सहा, लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त करने की और हिम्मत नहीं है। अच्छा, अब जुबान भी चलने लगी। रजत जैसे ही रितु पर हाथ उठाने वाला था, रोहन वहां आ जाता है। अब मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, अब तुम्हें भी मेरे खिलाफ बोलना है? सही पट्टी पड़ाई है तुम्हें। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, ये जो हो रहा है वो गलत है पापा। रोहन के बोलने पर रजत को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मार के वहां से चला जाता है। बेटा तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था ना। क्यों मम्मा, आप इतने सालों से इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, कभी किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता।
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। आपको नानी नाना भी नहीं बुलाते, मामा भी नहीं बुलाते, और ये घर वाले तो आपको समझते ही नहीं। लेकिन कोई और है जो आपका साथ दे ना दे, मैं दूंगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं मम्मा, मैं आपका ध्यान रखूंगा। रोहन अपनी मम्मी को लेकर वहां से चला जाता है और अलग रहने लगता है। और जैसे ये बात रितु के मायके वालों को पता चलती है, वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये तूने क्या कर दिया? हमारे सब रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, सब हमसे पूछ रहे हैं, हम उन्हें क्या जवाब दे? समाज वाले क्या कहेंगे? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अभी भी मौका है, सब ठीक कर लो। वाह मम्मी पापा, अभी भी आपको बस समाज वालों का डर है। लेकिन इतने सालों से मैंने जो कुछ सहा वो आपको नहीं दिख रहा। अगर आपने मेरी बात पहले सुन ली होती ना, तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। मुझे लगा आपने हमें इसलिए बुलाया कि शायद अब आप हमें समझेंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम कैसी बात कर रही हो? एक तो तुमने बात को बढ़ा कर रखा है, और ये सब नॉर्मल सी बात है। हर घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। थोड़ा बहुत नहीं भैया, मैंने बहुत कुछ सहा है। माना कि तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन ऐसे अकेले जीवन कैसे काटोगी? वापस जाओ बेटा, अकेले रहना आसान नहीं है। आपको किसने कहा मम्मा अकेली है? मैं हूं ना। मैं हमेशा अपनी मम्मा का ध्यान रखूंगा। भले ही किसी ने भी मुसीबत के समय मम्मा से मुंह फेर लिया हो, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे लेकिन चलिए मम्मा, हम चलते हैं। मेरे रहते आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। कोई आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रोहन उनकी बात बीच में काटकर रितु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। आखिर में रितु को उसके बेटे ने ही समझा, बाकी किसी ने उसका साथ भी नहीं दिया।